ये तो मेरे को बाघ का लग रहा है, ये देखो कितना बड़ा पाँव, बच्चे का इसका। अब नहीं जा रही मैं। ऐसी क्राइसिस आ जाए कि आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाए, तब तो एक बात अलग होती है। तुम पंजाब के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं है ना? है अभी हल्की सी, ये दिन तक जम जाएगी अच्छे से, हो चुकी है। और देखो थोड़ी सी आज मैंने ना ठंडे में, थोड़ी सी हल्के ठंडे में दी थी। रात को भिगोना भूल गई थी चने, छोले नहीं चने। अब 1 घंटा लगेगा, इतने वॉक करके आऊँगी तो ये हो जाएंगे। स्कूटर से जाऊँगी, मेरी झाड़ू कम से कम 2-3 महीने हो गए ऐसी है, टूटी, बिल्कुल टूटी पड़ी, आपने देखी हुई होगी। आज स्कूटर से जाके, और उधर याद ही नहीं रहती मुझे, मतलब अब वो काम वाली, अब ये वाली जो आई है ना, नहीं ये बताती है कि दीदी आपकी टूट गई है, ये हो गई है, तो आज जाके लेके आऊँगी झाड़ू। और स्कूटर कैलाश आश्रम के वहाँ पे खड़ा करूँगी, ताकि वहाँ से फिर वहीं की वहीं मार्केट में से लानी आसान हो। देखो कितना टूरिस्ट आया हुआ है, ये गढ़वाल मंडल की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं तो आज ही आई हूँ इस तरफ काफ़ी दिनों बाद। सुबह सुबह एक्सरसाइज हो रही है। आगे वाले तो टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, पुराने वाले अभी हैं। यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, राम राम जी होंगे, मस्त होंगे। और मैंने ना ज़्यादातर अब यहीं से शुरू करूँगी वॉक। पता क्या होता है, वो ऊपर ना मेन जो चढ़ाई है ना, वो यहीं से है, नीचे से तो वो छूट जाती है। मैं एक दिन प्रीति के साथ आई थी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, वो नहीं था मेरे पास, क्या कहते हैं, कैमरा। ये देखो यहाँ भी कुछ बना रहे हैं, ये जंगल था पूरा, अब इसको काट दिया। देखो जंगलों को ये फॉरेस्ट वाले ही काट रहे हैं, वन विभाग वाले ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो और कौन बचाएगा। आग लगी है देख लो। वो कहते हैं ना फॉरेस्ट वाले हम नहीं लगाते, गांव वाले लगाते हैं। ये तो फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आज जाना भी थोड़ा जल्दी पड़ेगा, क्योंकि जो कल मिले थे भाई साहब रमन कुमार जी, वो आएंगे। और दिया भी स्कूल से 12 बजे आ जाएगी, उसका एग्ज़ाम है ना। कोई ना मुझसे कमेंट करके पूछ रहा था कि होली पे आना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए होली पे अगर आप तपोवन की साइड बुक करते हैं तो वहाँ रश ज़्यादा रहता है, इन्फॉर्मेशन पे वो भी दे देती हूँ। और इधर यहाँ भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास रेखा जी का फ़ोन आया था, उनके 9-10 फैमिली मेम्बर जो हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने एकदम से मतलब ट्रेन बुक करा ली और यहाँ आने के लिए क्या कहते हैं, कोई होटल या फिर कोई धर्मशाला या आश्रम बुक नहीं कराया था। अब उनको मिलने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि होली की तो बहुत पहले से बुकिंग हो जाती है। क्रिया आश्रमों में नहीं मिल रहे, होटल फिर बजट वाले नहीं, इन टाइम पे होटल के भी रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पीक आवर होते हैं, ये फिर नहीं मिल पा रहे हैं उनको। जंगल के अंदर तक देख सकते हैं इस टाइम, क्योंकि मार्च के बाद होता था ऐसे अप्रैल में ना, और अभी हालात कैसे हो गए हैं बिल्कुल। देखो कितना भारी है, कहाँ से कूदता हुआ है, डर गई मैं। मैंने कहा पता नहीं कौन, बंदर ही लग रहे थे, पर लंगूर तो चलो कुछ इतना कहते नहीं है, लेकिन बंदर होता तो ये तो पीछे पड़ जाता, खाने के लिए दौड़ता। पहले हमने सुना था ये जो अंदर गार्ड है ना, पार्क है पूरा, जहाँ एक बार मैंने और शर्मा जी ने संजीवनी गार्डन भी दिखाया था ना, उसी के अंदर से वो कह रहे थे कि कहीं से ट्रेल निकालेंगे, वॉक की ट्रेल। मतलब इसके अंदर आपको बारहसिंगा और लेपर्ड भी हैं और हाथी भी हैं, सब मिल जाएंगे। कह रहे इसके अंदर से वॉक के लिए ट्रेल निकालेंगे। क्यों उनके उसको छेड़ते हैं। ये हवा अपने आप साफ़ करती है, इधर कोने में लाके पटक देती है पूरी रोड का कीड़ा कूड़ा, क्योंकि ढलान है ना इधर। तो अब देखो इतनी ढलान है, कूड़ा आ जाता है, हाँ हमारे ऊपर कितना जोर पड़ेगा चलते हुए।
मैंने उस दिन यही देखा था, इतना बड़ा बारहसिंगा अंदर से निकल के आया था, वापस इतने में आती ये तो फिर अंदर चला गया। वो डेंस जंगल है यहाँ पे, तो यहाँ से निकल के आया था पक्का। वहाँ कोई है, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानवरों को देखने की, दूर से, पास से नहीं। अरे बाप रे, यहाँ भी रास्ता है। वैसे ना ज़रा थोड़ा सा जाती हूँ आगे ज़्यादा नहीं। देखो नए नए रास्ते पता चल रहे हैं। ये देखो, ये रास्ता जा रहा है जंगल के अंदर भद्रकाली के यहाँ पे। मुझे लगता है गुजर ना जो निकलते हैं वो इधर से ही निकलते हैं, ऊपर से जो आते हैं ना उधर से, यहीं कहीं से रास्ता है। अरे मेरा तो अंदर जाने का मन कर रहा है, पर यहाँ से ना बाघ का भी रास्ता, लेपर्ड का भी उधर से जाता है पानी पीने के लिए, तो उसके रास्ते में काहे को आना। क्या करूँ, उधर जाने का मन कर रहा है जंगल में अंदर। देखती हूँ जरा, मेरे को भी ना वो कहते हैं ना पड़ी लकड़ी कोई लेता है वो लेने की आदत पड़ गई है। पहले मैं पता बीच में मैंने जाना शुरू किया था ना तो डर निकल गया था। अब नहीं जाओ तो फिर वही हल्का फुल्का आने लगता है, जाने लगो तो फिर बढ़िया हो जाता है। इस टाइम वैसे कुछ नहीं मिलता है, बट स्टिल अकेले हैं तो ये देखो। अभी बताओ, ये जंगल बुलाएगा नहीं तुमको कि आ जाओ, हम गाने चलाने पड़ेंगे भजन। विंक म्यूज़िक में ना, आप क्या विंक म्यूज़िक, भैया विंक म्यूज़िक तो बहुत बड़ा है। इसमें ना अपने आप ही बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाओ, गाने फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं, घर में कर लो अपने डाउनलोड, ठीक है। और ये स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी चलता रहेगा। ये आ गया स्क्रीन पे, आ गया इसका वो। ये बहुत बढ़िया ऐप है। हम जानवरों को अलर्ट कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, और ज़्यादा आगे तक तो जाना ही नहीं है। शर्मा जी को ना ये रोड बहुत पसंद आने लगा था, मुझे उनके साथ भी डर लगता था, और अब देखो आने की हिम्मत कर रही हूँ। वो कहते थे कि मैं यहीं वॉक करूँगा, तेरे को रोड पे जाना है तो जा। कोई साइकिल लेके आया है, ये देखो कितना क्लियर है एकदम। लंगूर बैठे मिलेंगे आपको ऊपर, यहाँ से ऊपर भद्रकाली के लिए निकल जाऊँगी, पर वो है ना इनकी शांति में खलल विचारों की। किसी दिन सोनिया वगैरह को लेके आऊँगी, 2-3 जने होंगे ना तो इतना वो नहीं है, अकेले में तो यहाँ रिस्क है। अब मेरा मन कर रहा है थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे वहाँ तक, लेकिन मैं यहाँ से ऊपर चली जाऊँगी। देखो ये जानवरों के कितने पंजों के निशान है, इंसान के नहीं है एक भी ये देखो, ये सब जानवरों के निशान है। बाप रे, ये क्या है, इंसान के एक भी नहीं है। कोई एक जूते का निशान ये मिला है तो कोई आया होगा, लेकिन बाकी ये छोटे छोटे पंजों के निशान जो है ना, ये तो मेरे को बाघ का लग रहा है। ये देखो कितना बड़ा पाँव, बच्चे का है इसका। अब नहीं जा रही मैंने बाद में निशान देखे हैं पैरों के, क्योंकि चलते वक्त नीचे नज़र जाती है ना, मेरी ज़्यादातर नीचे ऐसे रहती है, तो जानवरों के ज़्यादा है, इंसानों के कम है। यहाँ पे आना लोगों ने कम कर दिया है, और पीछे देखना पड़ रहा है ऐसे करके। मेरे को ना सपने भी जानवरों के आते हैं कि नीलकंठ से आई तो रात को सपने में आया हाथी जंगल में जा रही हूँ, हाथी ने उठा के बिठा लिया अपने ऊपर, फ्रेंड बन गया। मतलब पूरे ऐसे ऐसे सपने आते हैं, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जंगल में जाती रहती हूँ ना, और मुझे जंगली जानवरों का मुझे लग रहा है कोई पुराना रिलेशन है इनके साथ मेरा, जो मैं ऐसे घुस जाती हूँ। मैं भी कोई जानवर ही होंगी पिछले जन्म में जो जंगल से इतना प्यार है। हमारे ग्रुप के लोग जा भी, मतलब जो आते थे वो चले गए। भद्रकाली तक नमन करके, नमस्कार करके और चली जाऊंगी बस वापस, क्योंकि अब ऊपर कोई नहीं होगा इस टाइम, लेट हो गया ना बहुत ज़्यादा। यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता, हो सकता कल से स्टार्ट हो, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कब तक चलेगी वो ध्यान नहीं दिया। और अब मुझे रनिंग करनी पड़ेगी और बीच में कैमरा बंद करना पड़ेगा। ठीक है,
अंकल जी काम मेंटेन आप कर रहे हो बढ़िया। जब सब आते हैं अंकल जी जाते हैं और अपने खूब प्राणायाम करते हैं बैठ के, और डंडे वंडे रख रखे हैं, क्योंकि जहाँ बैठ के करते हैं ना, मैंने शायद एक बार किया था वहाँ पे ना, थोड़ा सा मतलब जंगल के वैसे जानवर वैसे आए नहीं है, पर हो सकता है एक डंडा ये एक डंडा और रखा हुआ है वहाँ पे। हमने कहाँ मेंटेन कर रखा है, मेंटेन करते तो आज ये हालात होते। अरे पता नहीं क्या बिजली का कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। कल लाइट गई हुई थी ना बहुत देर से, कुछ प्रॉब्लम आई होगी कल नहीं परसों। हमारे भाई साहब और ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि अंदर जंगल में किसी दिन जाएंगे, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भैया जिस दिन जाओ तो मुझे भी बता देना ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर जब जाते हैं ना, पर ये है कि जो जय भैया वगैरह है ना, वो तो मैं जब मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी ना, उसमें भी ये बहुत अच्छा चलते थे, बहुत बढ़िया। तो अभी तो स्पीड और कम हो रखी है, तो इनको बोलना पड़ेगा अब धीरे धीरे चलो, या फिर किसी और को लेके जाना पड़ेगा, अपनी संगी सहेलियों को। दिया का रिकॉर्ड है, आज तक उसने ना कभी लाइट नहीं छोड़ी, या तो काम वाली आ गई है, नहीं तो वो कभी छोड़ती नहीं है, नहीं तो वो गलती से छोड़ गई, और मेरी झाड़ू आ गई फाइनली। खुली छोड़ दी, देखो छोड़ती नहीं है कभी भी, वो आज तक का रिकॉर्ड है। ये ना अटक गया था, और जैसे ही मैंने इसके 2 पेज खोले, ये ऐसे ही, और ये ठीक हो गया। कुछ करामत करती रहनी चाहिए। ट्राई किया था मैंने, कभी खराब ना हो जाए। अरे वाह, सही हो गया। देखो मैं इसको ना रखने वाली थी, फिर मैंने कहा एक बार इसको देखो कहाँ से ठीक होगा। ये है मेरे पास मिक्सर भी है, लेकिन इससे क्या होता है ना, प्याज टमाटर फटाफट हो जाते हैं। देखो भाई साहब ने आते ही बोला चाय आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, चाय तो मैं पी रहा हूँ। ये देखो इन्होंने पहले बोला कि मैं चाय नहीं पीते हूँ। कल मिले थे रमन भाई साहब और उनकी बेटियाँ और भाभी जी सारे शत्रुघ्न घाट पे, और मेरे को अब ये मत सोचना कि भाभी जी ने इनको चाय कप में नहीं दी। इन्होंने मेरे को बोला कि चाय पीते नहीं है, बाद में पता चला जब से कोरोना हुआ उसके बाद से ये उसमें पी रहे हैं। बाहर के, हाँ, स्टील में नहीं पीते, लेकिन मैंने लास्ट में अभी चाय बनते बनते सरेंडर कर भी दिया था कि आप चाय स्टील में भी दे दो चाय, मतलब कोई बात मन में न रहे। मैंने बात रख ली थी। भाई साहब भी जॉब कब छोड़ी? जॉब छोड़ी मैंने भाभी जी 2010 में जॉब छोड़ी थी, अपना बिजनेस मतलब कर। अच्छा, और जॉब छोड़ के हिमाचल में शिफ्ट हो गए। चंडीगढ़ से जॉब छोड़ के हिमाचल में। तो अपने काम में जो फ्रीडम हमें समझ आई, जस्ट लाइक शर्मा जी, तो ये हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट भी है आपको भी और उनको भी, कि ये बहुत कम लोग करते हैं, और हमने 8 साल पहले, या तो मजबूरी हो तो एक अलग बात है, छोड़ के भाई चलो मजबूरी थी आ गए, लेकिन जैसे हम भी हैं, अब मेरी टेंशन अब कितनी होती है, अगर मैं जैसे यहाँ हूँ, मेरे अभी भी घर में वहाँ पे काम चल रहा है, लेबर लगी हुई है, तो अब मैं कल रेनू को बोल रही थी, मेरा माइंड 3 तरफ चलता है, यहाँ पे भी रहता है, यूट्यूब पे भी रहता है, और उधर भी रहता है, और इधर दिया पे भी रहता है। हाँ, दिया पे तो रहता है। यही बोलता हूँ कि इट्स ना कंप्लीटली पैक्ड आपकी लाइफ। हाँ, तो उधर 3, तो फिर वही आप मतलब चलो आप वहाँ से अपना काम देख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा। और मैं अगर जीरकपुर में रहूं तो मैं 100 रुपए कमा सकता हूँ। हाँ। मैं सोलन में रह के 70 कमाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो हवा और वो आरओ के बिना शुद्ध पहाड़। तो आपने खरीद लिया वहाँ पे या रेंट पे? अभी तो रेंट पे। जैसे हम कितने साल हो गए आपको? 8 साल। कैसा है? अब देखिए मेरा कुछ नहीं भरोसा कि मेरा वहाँ पे है कर पे दिल्ली। जी। ठीक है, वहाँ की टेंशन है, मैं यहाँ ले लूँ, कल को मुझे बाय चांस भगवान ना करे कनाडा जाना पड़ जाए, तो फिर मुझे यहाँ की भी टेंशन, बिल्कुल है ना? तो आप इससे अच्छा तो बेटर रेंट पे। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, पर हमारा तो रेंट पे ही है कि, और भगवान की दया से ये मिल गया था। तो वही है कि पैसे भी इतना बड़ा अमाउंट था,
50-60 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। correct. लोगों को आजकल रोटियां नहीं मिल रही, आपको या तो कोई क्राइसिस आई हो कि आप बीमार पड़ गए, जैसे हमारे साथ भी हुआ था। ये हुए थे और बीमार हुए थे, तो मैंने भी ओपन किया था और उस टाइम वो चला था। वो इनके फ्रेंड थी, अगर वो मेरे को कमेंट करके नहीं वो बताती ना, हमारे भी ये चला था जो इसका फंड का जो था। मैं अब बता रही हूँ, उस टाइम मेरे पास हॉस्पिटल में फोन आया था शर्मा जी के फोन पे, क्योंकि उनके फ्रेंड के पास फोन नंबर था उनका, तो वो कह रहे वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो वेंटिलेटर पे मैंने बोला था कि जाने वाले हैं शायद उस टाइम, तो तब हमने उनका फोन आया, नहीं तो मेरे को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। मेरे को अपना ज्वाइन बटन की तो नॉलेज थी कि भाई वो खोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं थी मेरे को नॉलेज। उन्होंने दिया, फिर मैंने शिवांगी को बोला, उन्होंने मेरे को बोला भी नहीं, वो कह रहे आप मेरी शिवांगी को बात करा दो मेरी। तो मैंने शिवांगी की बात कराई थी, क्योंकि मेरा 1-2 फोन में मतलब इसका फोन था दिया का, वो वहीं रहता था, तो शिवांगी ने फिर यहाँ से उसको लैपटॉप पे से कुछ हैंडल किया। ऐसी क्राइसिस आ जाए कि आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाए, तब तो एक बात अलग होती है ना। और कोरोना में तो अच्छो की हो गई थी, है ना। फिर बची कुछ ही मेरे अभी भी मैं बताऊं आपको, मेरे अभी भी 4 फ्लैट खाली पड़े। करेक्ट 4 फ्लैट मतलब हमारे टोटल 6 हैं वैसे फ्लैट, 6 फ्लैट हैं जिसको रेंट पे देना है। हाँ, रेंट पे दिया है। उसमें क्या है, दो करके 2 के सेट बनाए हुए हैं। एक 3 का है जो कि नाम के बराबर है, ठीक है, उसमें हमने 1 करके दिया हुआ है, तो उसको हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो 1 फ्लोर पे 3 वो खाली और 1 पे 1 खाली है। मैं कभी क्राइसिस के लिए नहीं बोलती, कि कभी नहीं बोलती, कभी भी कमाते हैं कभी, क्योंकि अपने उस पे विश्वास होता है। तो वही कहे कि रेंट पे रहो और बढ़िया तरीके से रहो। आप कितना बढ़िया रह रहे होगे, थोड़ा कम खा लो। हम ये समझते हैं कि जो रेंट हम दे रहे हैं उतना पैसा हमने कम कमाया है, बट 60 लाख 70 लाख की लायबिलिटी, सर पे 20 साल की EMIs, प्लस एक छोटी सी बात और करूंगा कि सपोज कीजिए आपने 10-20 लाख डाउन पेमेंट की, अगर वो डाउन पेमेंट आप नहीं करते तो उसका जो इंटरेस्ट आता है वो लॉस्ट हो गया। और जरूरी है इतना महंगा ही खरीदना, कहीं सस्ते में ले लो। अपनी मैंने कितनी बार सोचा है कि मेरा वहां से सेल हो जाए जी, तो मैं यहाँ पे कर लूँ। अब ना वहाँ सेल होता ना यहाँ पे होती है, तो भाई साहब ने छोड़ के बड़े खुश हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं और वहीं से ही उसको देख रहे हैं। बिजनेस किस चीज का है? मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट कंसल्टिंग, अच्छा जॉब करवाते कह सकते हैं, और रिक्रूटमेंट्स भी करते हैं, ट्रेनिंग्स भी करते हैं। बताया ना कि कितने दिन हो गए, 54 दिन से घर अपने 53वां दिन है आज, 53वां दिन है आज इनको, और मेरे को कल मिले सर्दी की वजह से। वहाँ ज्यादा सर्दी थी, अब हमें यहाँ गर्मी लग रही है, तो अब वहाँ मौसम ठीक होने वाला है। और पानी भी अपना अलग भरते हैं, मतलब पानी भी कहाँ का लेते हैं, मतलब ऐसे RO का नहीं पीते हैं, पहाड़ से कहीं आएगा उसका बॉयल करके पीते हैं। हाँ जी, हमने सोलर में हमारे वहाँ जैसे धनौल्टी है ना आपके यहाँ, हमारे वहाँ हाइट है, यहाँ से काफी हाइट है, मतलब 1700 मीटर, तो वहाँ 8-10 चश्मे तो शहर के चारों मिल जाते हैं। हम एक दिन जाते हैं तो 1 वीक का पानी ले आते हैं, मीठा पानी 40 लीटर 50 लीटर 1 वीक, कुकिंग और ड्रिंकिंग उसी से होगी। मैं एक ड्रॉबैक इनके साथ शेयर करना चाहूंगा, बाय चांस आप पहाड़ पे जाने का सोच रहे हो, तो पहाड़ पे जो ये नल का पानी आता है, यहाँ जो खुला पानी चल रहा है, पहाड़ पे क्या होगा, खट का पानी आएगा, ज्यादा वो होगा, रिवर का पानी आएगा, रिवर को खट और वो ड्रिंकेबल नहीं होता, क्योंकि पहाड़ पे बोर नहीं होते। नीर झरना पे कई जगह ऐसा पानी है हाँ जी, कि जो पीने लायक नहीं है। और इधर तपोवन में जो मैं झरने में जाती हूँ, कितनी बार मैंने दिखाया है, ये है ऊपर वाला, उसमें भी वहाँ भी थोड़ा खारा है। और पाथो विलेज के साइड ना मेरे को कैलाश जी और वो मिले थे शिल्पी, उन्होंने मेरे को चुपचाप से अंदर से एक रास्ता दिखाया था, कह रहे भाभी जी पाथो विलेज के लोग भी वहाँ नीचे से आके उस जगह से आके पानी लेके जाते हैं। अब फिर से साड़ी निकल आई है, लेकिन ये साड़ी ना वो रखी है बीच बीच में से पैच, ये देखो गंदे, पता नहीं तेल का निशान लग गया था, क्या लग गया था, छोटा सा है। कल अगर गई या तो ये पहनूंगी हल्का, या फिर ये पहनूंगी, मुझे ये ठीक लग रही है, फिर कंफ्यूज। शुक्र है अभी गेट खुला हुआ है, नहीं तो उधर से जाना पड़ता मेन दूसरी साइड से। आजकल ना सब बीमार हो रहे हैं, तो रात को जैसे जाते वक्त ना उधर सूट में कॉटन में कल भी बैठी रही वहाँ पे, तो सर्दी लगने लगी। अब वो स्वेटर पहने नहीं जाते हैं, क्योंकि स्वेटर में गर्मी वैसे लगती है, और कॉटन के पूरे वो सूट पहनो तो सर्दी लगती है, इसलिए हल्की फुल्की चेंज कर लिया। क्योंकि किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, मेरे को खुद अभी ठीक होके चुकी है, जब से मैंने रनिंग करनी शुरू की ना उसके प्राणायाम के साथ साथ भी, तो सब ठीक हो गया।
ये विधि है, कहाँ से आए? पंजाब से। कहाँ से? पटियाला से। तुम पंजाब के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं है ना? पंजाब का खाना तो फेमस है। और ये शिवी है ना, और ये सुधा, और बाकी सब छुपे हुए हैं। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? ओम। और भाई साहब का? नवदीप। मम्मी छुपी हुई है, मम्मी कैमरा शाय है। कोई बात नहीं, पहले हम भी थे। और बहुत अच्छा लगा। अब याद आ गई मेरे को शिवी। इंस्टाग्राम पे जब मैं लाइव आती हूँ, आजकल तो बहुत कम हो गया, ज़्यादातर मैं कीर्तन वगैरह दिखाती रहती हूँ ऐसे। आज जितने भी मिले हैं ना, सारे पटियाला वाले मिले। पटियाला से आए हुए थे, पंजाब से। और ठीक है, वो भैया वहाँ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन पहले चंडीगढ़ पटियाला के पास ही रहते थे। और अभी डॉक्टर साहब भी मिलके गए, वो भी पहले आए हुए थे। और जो शिवी दिखाए वो भी पटियाला के थे। सारे पंजाब के घूम रहे हैं यहाँ पे। आज थोड़ा ठंडा है, इसीलिए मैंने जैकेट पहन ली। मैं रेनू को बुला रही हूँ, फिर कहेगी मेरा नाम बिगाड़ दिया कि मैंने कहा आजा। मैंने कहा कहाँ मर गई थी आज? तू कह रही है थोड़ा देहरादून की तरफ चली गई थी। मैंने कहा ऐसे कह रही जैसे ऋषिकेश से देहरादून पास है और वॉक करने चली गई थी। एक्चुअली ना क्या होता है कि रात को हम सब मिलते ही हैं ज़्यादातर। सुबह अगर ना मिले तो रात को ज़रूर मिलते हैं। एक तो बीच में बात कहना चाहूँगी, अच्छा लगता है जब यंग बच्चे ना, शिवी भी जैसे, और भी रमन भाई साहब की भी बच्चियाँ थी, और वो बच्चे आए शिवी वगैरह मिलने हैं। मेरे को शिवी का नाम इसलिए याद है क्योंकि जो ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं ना, तो उनका नाम याद रह जाता है। और उनकी छोटी बच्ची के साथ जो थी ना, वो भी बड़ी स्माइल कर रही थी देख देख के। इतने प्यारे लगे ना कि उनको, मुझे समझ नहीं आता बच्चों को क्या पसंद आता है। ये तो पता नहीं, मैं बार बार एक बात कहती हूँ। और ज़्यादातर यंग बच्चे हैं और बढ़ भी रहे हैं। मतलब ठीक है, वो पेपर में बिज़ी हो जाते हैं, बीच में बिज़ी हो जाते हैं, पर मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या देख के पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं। छोटी बच्ची तो इतना स्माइल किए जा रही, इतना स्माइल किए जा रही, बस पूछो मत, इतनी क्यूट लग रही थी मुझे वो। आजकल मेरा बच्चों से मिलना काफ़ी हो रहा है। एक तो रमन भाई साहब की बेटियां मिल गई दोनों, और ऊपर से पता लगा कि वो स्कूल ही नहीं गई हैं। कोरोना में भी 6 महीने 4-5 महीने से पहले गई। और ऐसा नहीं होता कि स्कूल ज़्यादा ना बर्डन डालते हैं। ये शायद शर्मा जी ने पहले भी बनाया था एक वीडियो। और बाद में शिवी वगैरह मिले। बच्चे पता नहीं क्यों कनेक्ट होते हैं मुझसे। एक तो आज बड़ी खुशी हुई। वैसे मैं बहुत मोटी हो रखी हूँ, और ये जो सब कपड़े थे ना, असल में उस टाइम और भी पतली थी। जब रुद्रनाथ गई थी उस टाइम मेरा अच्छा वेट लॉस हुआ था। उससे अभी भी 2-3 किलो फालतू है। 1-2 नहीं, 2-3 किलो, 2 किलो फालतू है। 2 किलो के बाद थोड़ा ठीक लगूंगी, तो उस लेवल पे आ जाऊंगी। तो लोग भी पतला कह रहे हैं, मतलब पता नहीं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं इनडायरेक्टली, या पतला कह रहे हैं, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। वैसे कह के तो जाते हैं कि तुम उसमें ज़्यादा मोटी लगती हो ऐसे कैमरे में, तो मैं थोड़ा दूर रखा करूँगी। शर्मा जी ठीक कहते थे, इसको ना पीछे मर ले, ऐसे मेरे को धक्का मारते थे, तू आगे मर जा और मुझे पीछे मत दिया कर, मैं बहुत मोटा लगता हूँ। तो मेरे साथ भी ना वही हाल हो रहा है। अब जैसे रमन भाई साहब से मिले, कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी अच्छी खासी इनकम छोड़ के हैं और पहाड़ों में बस गए होंगे। जैसे अब ये थे, अब या तो किसी का कोई वो हो कि भाई क्या कहते हैं, किसी और पर्पस से आए हो, बिज़नेस पर्पस से आए हो, और कोई 1-1.5 लाख की अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आ रहा है कि अपने रेंटल इनकम तो हमारी जैसे वहाँ भी आती थी, और प्लस में 1-1.5 लाख रुपए सैलरी भी आती थी। और उस टाइम तो कोविड नहीं था, तो अच्छी खासी मतलब किराया अच्छा खासा आ जाता था, मन मुँह मांगा आता था। और उसमें ये था कि क्या कहते हैं, हम और उसको छोड़ के आना जॉब को, और फिर यहाँ आके उसी रेंटल इनकम में रहना, मतलब एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ थी। अभी भी मेरे को कहते हैं कि भाभी जी आप उधर जाओ, इधर जाओ, और यहाँ करो, वो करो। मुझे पता है कि अगर मैं दौड़ भाग करूँगी, मैं इधर उधर बच्चों भागती फिरूँगी, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को वो लाइफ की ना वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो मतलब मैं एक मतलब हम खैर मेरे को तो मिली है, लेकिन अभी भी अब नहीं मिल पाएगी मेरे को जो मैं सेटिस्फेक्शन चाह रही हूँ। अब बताऊँ, मेरे को जाना है, तैयारी करनी है। मेरे 2 महीने ना ऐसे गए थे, उन्होंने मेरे को वो दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा। कम पैसे में आपका गुजारा हो जाता है, कभी खर्चे वहाँ कम कर दो, कभी खर्चे वहाँ कम कर दो, ऐसे करके हो जाता है, मैनेज हो जाता है।
मैं आज भाई साहब से एक बात बता रही थी कि मैंने एक इतनी बड़ी गलती की। मेरा पासपोर्ट रिन्यू होना है, मैंने ना इतना आलस कर दिया। शर्मा जी होते वो मुझे लेके जाते थे वहीं पे ही कि 3,000 है ना, 3,000 अगर उसकी फ़ीस जाएगी तत्काल, उसमें जाती है 1,500 रुपये वहाँ फ़ीस गई। मैंने कल मेरी आने वाली है उसकी डेट, मेरे को उसका रिन्यू कराना है तो उसके लिए जाना है मुझे। तो मैंने फ़ीस देखी, मैंने 3,000 रुपये उसमें पे किए, तो 1,500 तो उन्होंने लिए, लेकिन 1,500 फ़ीस थी टोटल। अगर शर्मा जी होते तो पता है क्या बोलते, 1,500 में कुछ फ्रूट खा लियो तू, लेकिन ऐसे बिना बात के नहीं देंगे, चल हम चलते हैं। और मैंने वो काम, क्योंकि मैं आलस कर गई और मैं उनके साथ रहते हुए ऐसे काम कर गई। ये छोटी छोटी जो आपकी बचत होती है ना, ये बहुत सहारा लगाती हैं। ये इनका पोज है, ये है सीधी रहे, पोज मतलब मारूंगी एक खींच के, ऐसे नहीं। हर हर गंगे बोलो, चलो हर हर गंगे, हाँ। हर हर गंगे, जय महागंगे। हाँ। जैसे ना मेरे को शिवांगी और दिया कहती हैं, मम्मी ये बना लो, मैंने बताया, जिक्र भी किया, मम्मी यहाँ से वाइट वॉश कर लो, यहाँ से ये कर लो। क्या है, मेरा घर ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, यही करके दिखाना है। एक मेरे को बहुत अच्छी मोहित अग्रवाल भैया हैं, जो हमारे साथ सतोपंत में भी गए थे। आज उनकी एक पोस्ट थी कि हे ईश्वर, आईना साफ़ किया तो मैं नज़र आया है, आईना साफ़ किया तो मैं नज़र आया, और मैं को साफ़ किया तो तू नज़र आया। मतलब अपने अंदर के मैं को साफ़ किया तो तू नज़र आया। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी गुजारा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये तो शर्मा जी की इतनी मेहनत थी जो अभी तक मतलब मैं काम तो उन्होंने किया था, जो मैं उसको थोड़ा संभालने की कोशिश कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे भाई साहब ने कहा कि वहाँ से कमाई कम थी, यहाँ पे मतलब अप डाउन भी कर लेते हैं, कभी कभी बीच में जाना पड़ जाता है, लेकिन कम कमाई में खुशी जो मिल रही है ना, वो एक अनमोल चीज़ है, वो आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। तो वही हमारा है कि कम उसमें भी ना खुशियाँ ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को बेटियाँ भी कंजूस कर देती हैं, आप कंजूस हो, आप ये नहीं करती हो। उनको अभी जीवन का, फिर मैं उनको कर देती हूँ, समझाती हूँ कि आपको अभी जीवन का ना वो समझ नहीं आएगा कि ज़्यादा करते करते ना उतनी ज़्यादा बड़ी टेंशन होती जाती है, उतना ज़्यादा दिखावा बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा मतलब फैल जाती हैं सारी चीज़ें, तो उसको फिर संभालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी भी रेंट का घर है, बहुत से लोग पूछते हैं आपने परचेज़ किया, मेरे से आके फ़ोन करके पूछते हैं, रेंट का घर है हमारा, परचेज़ हमारी औकात ही नहीं है, और 1.5 करोड़ का घर मैं ख़रीदूँ और रेंट पे रह के मुझे अच्छा लग रहा है। जब तक अफोर्ड कर सकते हैं तब तक करेंगे, और नहीं करेंगे तो झोला उठा के चल पड़ेंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और पेड़ ज़रूर लगाएं, और छोटी छोटी ज़रूरतों में ही गुजारा करना सीख लें।